हाय दोस्तों, आधुनिक भारत के 2.5 घंटे की सीरीज में आपका स्वागत है। जहां मैंने आपसे वादा किया था कि आधुनिक भारत को 2.5 घंटे में खत्म कर देंगे। आज उसका ये तीसरा पार्ट है। आधे आधे घंटे की वीडियो बना रहे हैं। मैंने 2 वीडियो बनाई जिसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया। आपका इस प्यार को बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खुद देखा कि कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। सिर्फ इसमें उन्हीं फैक्ट, उन्हीं डेटा को हम डिस्कस कर रहे हैं जहां से सभी एग्जाम्स में, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी अगर आप हिस्ट्री को ये पढ़ते हैं तो जो फैक्ट होते हैं, जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो यहाँ से ही आते हैं। अधिकांश क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं वो तो आपको पता रहते हैं, वो अधिकांश बच्चे कर पाते हैं। जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। अभी बीपीएससी, एईडीओ, बिहार एसएससी और बिहार एसआई, यूपीएसआई, ये जाने कितने भी एग्जाम पढ़े हैं, यहाँ तक कि एसएससी में, एनटीपीसी में, इन सब में यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो आइए, आज तीसरा वीडियो है। बस अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो, और ऐसे ही मैं मध्य भारत और प्राचीन भारत, ज्योग्राफी और बाकी वीडियो भी बना सकूं। ठीक है दोस्तों, साइंस का भी और साथ साथ मैथ रीजनिंग भी मैं करवा रहा हूं। अभी तक 8 मैंने टेस्ट सीरीज करवा दी है मैथ की, और 8 ही टेस्ट सीरीज रीजनिंग की भी। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है, सब्सक्राइब करके अब शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता तो। देखिए, हमने गवर्नर की सीरीज शुरू कर रहे थे, जो गवर्नर जनरल हुए। अभी तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनको कहते थे, वहां तक हो चुका था। अब इनको भारत के गवर्नर जनरल जो है वो कहना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो यहां से अब उसी की बात शुरू कर रहे हैं। तो अब जो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल ऑफ भारत है, इंडिया है, वो कौन है? तो वो है हमारे बेंटिक। ये बेंटिक जो है, इनका जो समय है, ये टाइम पीरियड जो है 1828 से 1835 तक रहते हैं। और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं। यह कह सकते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और भारत के प्रथम गवर्नर। इनके समय में क्या क्या ऐसी बातें हुई हैं वो हमें समझना महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कि 1829 में नियम 17 के तहत इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। तो इनके समय की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी सती प्रथा का समापन। 1829 में सती प्रथा का अंत किया जाता है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तथा इन्हीं के समय में ही चार्टर एक्ट 1833 का जो चार्टर अधिनियम है वो भी इन्हीं के समय में आया था। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसी अधिनियम के तहत इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, किसको? बेंटिक को बनाया गया। इनके प्रयासों से 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठगी प्रथा का अंत बेंटिक के समय में हुआ था। परंतु जो इनके जो अधिकारी थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनका नाम था कर्नल चयेमेन। तो इनके इंपॉर्टेंट प्रयासों से ये दोनों महत्वपूर्ण है, नाम बेंटिक का भी और चयेमेन का भी। ठगी प्रथा का अंत किया गया था भारत से। 1835 में बेंटिक ने एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। कहां पे? कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की थी। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बेंटिक के समय ने ही 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार का साम्राज्य जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है। तो मैसूर, कुर्ग और कछार, ये जो राज्य है ये किसके अंदर आ जाते हैं? ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आ जाते हैं। इसी के समय ही आप जानते हैं एक समिति का गठन किया गया था जिसको कहते हैं मैकाले समिति, जो शिक्षा पर आधारित थी, अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार करने हेतु बनाई गई थी। तो किसके समय में ही? बेंटिक के समय में। पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है कि किसके समय में ये आयोग का गठन किया गया था। बेंटिक ने भारतीयों को उत्तरदायी पदों, जिनमें से सदर अमीन के पद, जिसे 700 रुपए प्रति माह दिया जाता था, नियुक्त किया था। सदर अमीन के पद को इसने बनाया था और उस पद पर किसको नियुक्त किया जाता था? भारतीयों को। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किसी भी भारतीयों को कहा गया था कि धर्म, जाति, रंग और जन्म स्थान के आधार पर कंपनी की सेवा से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, अर्थात भारतीयों को भी कंपनी सेवा में मौका दिया जाएगा। ये कब किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट से। और वो भी किसके समय में है? बेंटिक के समय में ही। बेंटिक के बाद जो दूसरा व्यक्ति आता है उसका नाम है मेटकॉफ। मेटकॉफ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहता है? मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने समाचार पत्रों में जो प्रतिबंध था
1835 के प्रेस एक्ट के तहत जो पाबंदी थी उसको हटा दी थी। तो इंपॉर्टेंट है मेटकॉफ, बस यही याद रखिएगा मेटकॉफ के बारे में। बहुत बार पूछा गया है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो मेटकॉफ को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट गवर्नर आते हैं वो है ऑकलैंड। इनका समय जो है वो 1836 से 1836 से 1842 तक रहता है। इनके समय में जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है वो इसी समय होता है। बहुत बार पूछा गया है कि आंग्ल अफगान युद्ध जो है प्रथम वो किसके समय में हुआ था, तो इनके समय में हुआ था। वहीं साथ साथ जो शाह शुजा, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य जो त्रिपक्षीय संधि होती है वो भी इसी के समय में होती है। किस किस के बीच, शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। ये संधि होती कभी, ये भी टाइम पीरियड याद रखिएगा इसका, वह है 1838, 1838 में यह संधि होती है। ठीक है। वहीं जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, आप जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, इसकी मरम्मत किसने कराई थी, तो इसी ने कराई थी, ऑकलैंड ने। इस रोड की मरम्मत किसने करवाई थी, इसको बनवाया किसने था, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने, परंतु मरम्मत इसने करवाई थी। ठीक है। वहीं भारतीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति जो थी वो भी इसी के समय दी गई थी ब्रिटिश संसद में, कि अब भारतीय जो है वो विदेश में जाकर के शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं एडिनबरो। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है 1842 से 1844 तक रहता है। इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है सिंध को 1800 यानी 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाना। यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी किसके समय, इसके समय पे। ठीक है। सिंध विजय के विषय में नेपियर ने कहा था वह अफगान तूफान की पूंछ थी। किसने कहा था, ये नेपियर ने कहा था। पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, नेपियर का कथन है किसके बारे में, कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। कौन, सिंध। तो सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में किसके अंतर्गत 1843 में एडिनबरो के टाइम पर ही इसको ऐड किया गया था। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपने पीवाईक्यू देखते होंगे ना तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद 1844 में भारत से दास प्रथा का अंत किया जाता है। 1843 में दास प्रथा का अंत हो जाता है। ये अधिनियम पारित किया गया था 1843 के एक्ट जो 5 था उसके द्वारा इसको समाप्त किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, दास प्रथा का अंत इसके समय होता है। बेंटिक के समय ठगी प्रथा का और सती प्रथा का, इसके समय में दास प्रथा का अंत होता है। इसने एक नीति शुरू की थी, इसे कहते हैं आकर्मण्यता की नीति। आकर्मण्यता की नीति जो शुरू की थी वो इसी के समय में। रविवार की जो छुट्टी है, आप जानते हैं कि 1843 से ही भारत में संडे की जो छुट्टी का प्रावधान है वो इसी के समय में हुआ था। तो रविवार की छुट्टी का जो प्रावधान है वो भी इसी के टाइम पर शुरू हुई थी। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया ये। अब नेक्स्ट है हमारे हार्डिंग। हार्डिंग साहब का जो समय है वो 1844 से 1848 तक है। हार्डिंग के समय में याद रखिएगा कि जो सिख प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 46 के बीच में, ये इसी के समय में हार्डिंग के समय में ही होता है। ठीक है। और इस समय जो महाराजा दलीप सिंह थे, ठीक है, वो यहाँ पे सिख साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। इसके समय में एक चीज जो बंद किया गया था, जो खोंड जनजाति थी, आपको पता है खोंड जनजाति में एक था कि यहाँ पे नरबली जो इंसानों की, ठीक है, प्रथा थी, नरबली प्रथा थी, इसको खत्म किया था किसने, तो हार्डिंग के समय में ही। परंतु इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसने, कैंपबेल ने। कैंपबेल वही था जिसने 1857 में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। इसके बाद आते हैं डलहौजी। इसका समय आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसने कई सारे ऐसे कार्यक्रम किए जिस वजह से इसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह 1856 तक भारत में रहता है। और उसके बाद तो इसका जो वास्तविक नाम था वो था एंड्रयूज ब्राउन रैमजे। तो एक तो इनका नाम याद रखिएगा, जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे, इसका वास्तविक नाम था। जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 के बीच में, वो भी इसी के टाइम पर हुआ था। और इसके बाद जो सिख साम्राज्य था वो पूरी तरीके से ब्रिटिश के अंदर में आ जाता है। और जो महाराजा दलीप सिंह थे, इनको कोहिनूर हीरा के साथ कहां भेज दिया जाता है, ब्रिटेन भेज देते हैं। कोहिनूर हीरा के साथ कहां, ब्रिटेन भेज देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और महारानी विक्टोरिया जो है उसके पास कोहिनूर हीरा पहुंच जाता है भारत से इसी समय। ठीक है। वहीं इसी के समय में द्वितीय जो आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, बर्मा युद्ध भी इसी के समय होता है 1852 में। ठीक है। और पिगू और बर्मा को अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना दिया जाता है। डलहौजी ने ही 1850 में सिक्किम के राजा जो थे पर 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके सिक्किम राज्य को भारत का हिस्सा या ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया था।
क्योंकि इसने कहा था कि जो अंग्रेज जो डॉक्टर हैं, ब्रिटिश डॉक्टर, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है सिक्किम के राजा के द्वारा, और इस वजह से उसको, सिक्किम को भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना देता है। इसके समय में कुछ चीजें हुई थी, जैसे एक तो इसके समय में महत्वपूर्ण घटना है, वो है व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ व्यप्स कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी राजा के पास, किसी रजवाड़े के पास अगर अपना स्वयं का बेटा नहीं है, तो वह राज्य जो होगा वो उसके मरने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। और ऐसा जो सर्वप्रथम जिस राज्य के साथ किया गया वो था सतारा। याद रखिएगा, इनका क्रम पूछा जाता है, सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, इस तरीके से इनका समय पूछा जाता है, टाइम पर। तो सतारा नंबर 1 पे आएगा, जैतपुर नंबर 2 पे आएगा, फिर बघाट आता है, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर और अंत में जो है वो है अवध। अवध को 1856 में, परंतु अवध का जो वास्तविक घटना थी वो थी कुशासन के आधार पर। यानी कि जो अवध के नवाब थे उन पर कहा गया कि अवध के नवाब अब उस योग्य नहीं है कि वह शासन पूरी तरीके से कर पाए। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अब ये कुशासन शुरू हो चुका है अवध में, और अर्थात अवध जो है अब वो किसका हिस्सा बन जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा 1856 में। तो पूछा जाता है कि कुशासन के आधार पर किस राज्य को हिस्सा बनाया गया था, तो वह है अवध। बाकी इनका जो ऑर्डर है याद रखिएगा, सतारा ST US, ठीक है, UJ UJN, तो ऐसे रखिए, STUJN, S से सतारा, T से SJ होगा ना, ST नहीं, सतारा, जैतपुर, हाँ, SUJ, इसका ट्रिक कैसे याद रखिए, सॉरी, SJUJ, S माने सतारा, J माने जैतपुर, फिर U माने उदयपुर, फिर J माने झांसी और N माने नागपुर। ये सब जगह, बघाट बहुत कम पूछा गया है बट याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारत में जो ट्रेन का आविष्कार हुआ, ट्रेन से आविष्कार कर रहा हूं, रेलवे की जो शुरुआत होती है वो इसी के समय में 1853 से होती है। और प्रथम जो ट्रेन थी वो कहां से कहां तक, तो बंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की डिस्टेंस पर तय की गई थी। और दूसरी जो ट्रेन है वो 1854 से, ये भी पूछा गया कई बार, ये रानीगंज जो है, कलकत्ता के रानीगंज के मध्य शुरू की गई थी। वहीं 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच प्रथम जो इलेक्ट्रिक तार सेवा जो था, तार सेवा शुरू की गई थी, किसके समय में, इसी के समय में, डलहौजी के टाइम पर 1853 में। तो तार सेवा की शुरुआत भी इसी के समय होती है। कहां से होती है, तो ये याद रखिएगा, इसकी शुरुआत होती है कलकत्ता और आगरा के बीच में। 1852 में जो भूमि जागीरदारों की जांच हेतु एक कमीशन बनाया गया था, इसका नाम था इनाम कमीशन। तो इनाम कमीशन का गठन कब हुआ, ये भी है 1852 में। क्यों हुआ था, जो भूमि जागीरदार थे उनकी जांच करना था, इस आधार पर इनाम कमीशन का गठन किया गया था, महत्वपूर्ण है। एक जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है जिसको हम PWD कहते हैं, इसका गठन भी इसी के समय में हुआ था, डलहौजी के टाइम पर। वही जो 1854 में भारत में जो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ था वो भी इसी के समय हुआ था। और डाक टिकट का जो शुरुआत हुई थी वो भी इसी के टाइम पर 1854 में ही हुई थी। तो देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट घटनाएं सारी किसके समय हुई है, डलहौजी के टाइम पे 1854 में। 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में जो लोक सेवा विभाग है उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। सिमरिया में ग्रीस, देखो भारत की जो गर्मियों में राजधानी होती थी वो कौन थी, तो उसको बनाया गया सिमरिया को। गर्मियों में क्योंकि अंग्रेज तपते थे तो इस वजह से यहाँ पे जाकर आराम करते थे, इस वजह से। 1854 में आप जानते हैं वुड डिस्पैच आया था। तो वुड डिस्पैच जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइम पे आया था, किसके समय में ही, ठीक है, डलहौजी के टाइम पे। इसका संबंध किससे था, शिक्षा से था, ठीक है। और इसका 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। एक तो बनाई गई थी मद्रास, जो इनके अंदर में थे, मद्रास, मुंबई जो 3 प्रेसिडेंसी थी, और कलकत्ता, ठीक है। ये 3 प्रेसिडेंसी थी और तीनों जगह 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ठीक है दोस्तों। देख पा रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप जानते हैं कि 1857 का युद्ध होता है, और 1857 के युद्ध के बाद जो गवर्नर जनरल का पद है उसको समाप्त करके अब वायसराय के पद की शुरुआत की जाती है। तो भारत के जो वायसराय थे वो कैनिंग बनते हैं, इसको कह सकते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। और प्रथम वायसराय था कौन, कैनिंग। कैनिंग का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1856 से 1858 तक रहता है। और 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है वो भी इसी के टाइम पर हुआ था। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके टाइम पर हुआ, कैनिंग के टाइम पर हुआ।
ठीक है, मैं बताया अब जो 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 नए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी कैनिंग के टाइम पर, परंतु वुड डिस्पैच जो आया था उसके रिकमेंडेशन पर। यहां से कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो जाता है, क्योंकि 1857 के युद्ध के बाद पता है कि अब कंपनी को समाप्त कर दिया गया और अब सीधे भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश ताज के अंदर में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया जाता है। ठीक है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। और बंबई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना भी की जाती है, क्योंकि ये 3 प्रेसिडेंसी थी, यहां पर हाई कोर्ट की स्थापना भी की जाती है। ठीक है, इसके बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो है वो इसी के टाइम पर आता है। ठीक है, उसके बाद 1 नवंबर 1858 में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था, पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था, तो वो पढ़ा था कैनिंग ने। कहां पढ़ा था, तो मिंटो पार्क में पढ़ा था। कहां पर है मिंटो पार्क, तो अब जो प्रयागराज है, तो उस समय इलाहाबाद कहते थे, वहां पर इसको पढ़ा गया था। कंपनी के शासन की समाप्ति एवं ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष नियंत्रण बताई दिया मैंने आपको। फरवरी 1860 में भारत का प्रथम जो बजट था वो पेश किया गया था। तो भारत का जो बजट है 1860 में पेश किया गया था फर्स्ट टाइम। इसको कहते थे, जिसने पेश किया था उस समय जो वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन थे, ये इन्होंने भारत का प्रथम बजट पेश किया था। बहुत बार पूछा है कि भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आता है। ठीक है, और उसके बाद जो मुगल सम्राट है उसके पद को समाप्त कर दिया जाता है। अब पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य का पद जो है समाप्त कर देते हैं और जो बहादुर शाह जफर हैं उनको रंगून भेज दिया जाता है, रंगून निष्कासित कर दिया जाता है। फिर से मैकाये समिति बनती है। देखो, एक बताई थी मैकाये समिति शिक्षा पर थी, ये दूसरी समिति जो है जो कानून पर है। ठीक है, इस भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी 1860 है और अपराध विधान संहिता जिसको सीआरपीसी 1861, इसका निर्माण किया जाता है किसके कहने पर, मैकाये की समिति के रिकमेंडेशन पर। तो आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1861, जिसको अब समाप्त करके भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता कर दिया गया है। ठीक है, राज्य जो व्यक्तिगत की नीति थी उसको त्याग कर दिया जाता है कि अब किसी भी राज्य को भारत उसे ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं किया जाएगा। जो पोर्ट मंत्रिमंडल की सुविधा थी वो भी शुरू किया गया था 1861 के अधिनियम से। जो आज मंत्री जो बनते हैं, इस टाइप की जो शुरुआत थी वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत शुरू किया गया था। और इसी समय रेजिमेंट होते ना, सेना में जो रेजिमेंट का प्रावधान है, वो रेजिमेंट का प्रावधान भी इसी के समय कैनिंग के टाइम पर ही आया था। तो ये जो इतनी सारी घटनाएं हैं, इसमें से सारी घटनाएं आप जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। शायद ही इसमें कोई भी ऐसी घटना हो जहां से प्रश्न ना बना हो। तो एक बार इसको और देखिए। ठीक है, फटाफट किसने पढ़ा, किसने बजट पेश किया, ठीक है, और कब पेश किया गया, ये सारी जो बातें हैं, दंड संहिता किस समिति की रिकमेंडेशन। मैं आपको बताता हूं कि आप कोई भी पेपर उठा कर देखिए, अगर जो भी क्वेश्चन अगर यहां से ना बना हो तो बताइए मुझे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो है लॉर्ड यंगन जो प्रथम है, इनके समय पे ज्यादा कुछ नहीं, जो वहाबी मूवमेंट होता है उसको समाप्त किया जाता है इस समय पर, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो मृत्यु है वो भारत में हुई थी 1863 में, धर्मशाला में ही इसको मृत्यु हो जाती है। तो ये बस ये पूछा जाता है कि किसकी मृत्यु भारत में हुई थी, तो इसकी मृत्यु भारत में हुई थी। इसके बाद दूसरे आते हैं जो यौरेन है, इनका आता है, इनका साम्राज्य। और इनके समय पे जो कुछ घटनाएं हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भूटान पर आक्रमण किया था, ठीक है, तथा भूटान का ब्रिटिश साम्राज्य में वो हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट है इनके समय में 1865 में। दूसरा है कि अफगानिस्तान के संबंध में जो हस्तक्षेप की जो नीति है वो अपनाई गई थी, और इसी ही जिसे आक्रमणत्व की नीति भी कहते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं जो 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री जो टेलीग्राफ है उसकी शुरुआत किसके समय में हुई थी, तो यॉरेन के समय में ही हुई थी। भूमि रक्षा कानून जो है इसके समय पारित किया गया था, ठीक है। और इसके बाद मेयो का टाइम आता है। मेयो के टाइम में देखिए क्या क्या घटनाएं हैं इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखिएगा कि यूपीएससी ने भी पूछा है कि जो काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज है इसकी स्थापना होती है, और यहाँ पे किया क्या जाता था कि जो भारतीय राजकुमार होते थे उनको कैसे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना चाहिए
उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय राजकुमारों को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है किसमें? राजकोट कॉलेज में, जो कहां पे था? काठियावाड़ में। ठीक है। वहीं अजमेर में मेयो कॉलेज की भी स्थापना होती है इसके समय में। जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, 1871 में इसकी स्थापना होती है। 1865 में मुंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है। उसके बाद 1872 में कृषि विभाग की स्थापना होती है। भारत में जो प्रथम जनगणना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप 5 स्टार इसको मार्क कीजिए, हर बार पूछा ही जाता है कि किसके समय में हुई थी, तो मेयो के समय हुई थी 1872 में। 1872 में प्रथम जो भारत में जनगणना होती है वो मेयो के समय होती है। वैसे जो 10 वर्ष में 10 की जनगणना है उसकी शुरुआत तो 1881 में होती है पूरी तरीके से, परंतु इसके समय में जनगणना की शुरुआत हो जाती है 1872 में। ठीक है। इसके बाद इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, वह यह भारत का पहला वायसराय था जिसकी हत्या होती है वो भारत, ठीक है, ब्रिटिश वायसराय था जिसकी हत्या उसके ही समय में हुई थी। तो इसकी हत्या याद रखिएगा, मेयो की हत्या हो गई थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट। इसका आता है नॉर्थ ब्रुक। इसमें जो इसके समय में पंजाब में जो कुका मूवमेंट होता है 1872 में शुरुआत होती है, और 1873 में बिहार में भयंकर सूखा पड़ता है, अकाई पड़ता है, भुखमरी आती है। जो ब्रह्म मैरिज एक्ट है वो भी इसी समय में पारित हुआ था 1872 में, जहां पर बच्चों की विवाह जो, ठीक है, बाल विवाह जो है उस पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो याद रखिए ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872। इसके समय में जो महाराजा थे बड़ौदा के राजा थे मल्हार राव गायकवाड़, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में उनसे पद से हटा दिया गया था और इनको मद्रास भेज दिया गया था। यूरोप एवं एशिया के मध्य जो सुएज नहर थी वो इसी के समय में शुरू हुई थी, और फिर सुएज नहर के ओपन होने से ब्रिटेन और भारत के बीच में जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो कौन सी नहर? सुएज नहर का ओपन हो जाता है किसके समय में? नॉर्थ ब्रुक के समय में। ठीक है। इसकी डेट भी याद रखिएगा, ये 1859 में कब होता है? 1869 में, 1869 में सुएज नहर ओपन होती है। इंपॉर्टेंट है, ये भी डेट भी याद रख सकते हैं। 1875 में जो सर सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ मोहम्मदन यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की थी ना। जो इसमें नॉर्थ ब्रुक है उन्होंने इसमें 10,000 रुपए का डोनेशन दिया था नॉर्थ ब्रुक में, इस यूनिवर्सिटी के स्थापना में। नॉर्थ ब्रुक ने यह घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। ये किसका कथन था? तो नॉर्थ ब्रुक का है। ठीक है। तो इतनी घटनाएं जो है वो नॉर्थ ब्रुक के टाइम के ही। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रियटन, जो एक बहुत ही घटिया टाइप का गवर्नर है। जितने भी बुरे काम हुए आप समझता कि इसी के टाइम पर जाकर हुए होंगे। और इसके बाद रिपन आते हैं जो बहुत ही रिप यानी पके हुए, यानी बहुत ही थोड़ा सा कह सकते उदारवादी टाइप के थे। तो यह प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार और साहित्यकार था। एक तो यह है, साहित्य जगत में यह ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था? रियटन था, ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था क्योंकि यह एक इतिहासकार था। 1875 में बंबई, मद्रास, पंजाब, इन सभी राज्यों पर भयंकर तरीके से सूखा पड़ा था, अकाई पड़ा था, भुखमरी पड़ी थी। ठीक है। इसने 1878 में रिचर्ड जो थे, स्ट्रेची रिचर्ड, इसकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था कि भाई देखो कि ये जो है सूखा क्यों पड़ रहा है, अकाई क्यों पड़ रहा है। तो आयोग का गठन किया था रिचर्ड स्ट्रेची, याद रखिएगा। इसी ने राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 पारित किया था। और 1 जनवरी 1870 को जो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है वहां पर जो महारानी विक्टोरिया है उसको भारत की सम्राज्ञी की उपाधि दी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार मानिए कि कब दी गई? 1877 में। किसको दिया गया? रानी विक्टोरिया को। किसकी सम्राज्ञी को उपाधि दी गई? कब दिया गया? 1 जनवरी को। किसके समय दिया गया था? तो रियटन के टाइम पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कौन सा अधिनियम पारित किया? 1876 का अधिनियम। इसके समय में एक कानून पास होता है जिसे कहते हैं वर्ना और प्रेस एक्ट। ठीक है। इस प्रेस एक्ट 1878 का प्रेस एक्ट है, इसने क्या किया था? बहुत सारे समाचार पत्र जो है, जो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र थे, उसको एक तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था अगर सरकार के अगेंस्ट कुछ भी छापते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है, एस.एन. बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाले वज्रपात के समान बताया था। ठीक है।
एक अखबार था जिसका नाम था पैनियर। पैनियर अखबार ने इस एक्ट का समर्थन किया था। तो ये थोड़ा सा एक घटना याद रखिएगा, किस अखबार ने समर्थन किया था, तो पैनियर अखबार जो था उसने इसका समर्थन किया था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट घटना जो है, इसी के समय में शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था। 1878 का शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें से भारतीयों को शस्त्र रखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो शस्त्र अधिनियम किसके समय में आया? इसी के समय में आया, यटन के टाइम पर। अफगानिस्तान के प्रति जो आक्रामकता की नीति है वो भी इसी के समय में अपनाई गई। द्वितीय अफगान युद्ध इसी वजह से होता है, तथा वैधानिक जनपद सेवा गठन 1878 में इसी के समय में हुआ। इसी के समय में जो आईसीएस की परीक्षा होती थी उसमें जो एज थी उसको घटा करके 21 से 19 वर्ष कर दिया गया, जिससे भारतीय यहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे, तो 21 से घटाकर 19 वर्ष करने का प्रावधान भी इसी के समय था। ठीक दोस्तों, इसके बाद आते हैं रिपन। रिपन काफी मतलब कह सकते हैं बहुत ही अच्छा गवर्नर माना गया है। ये सबसे ज्यादा फेमस गवर्नर था भारत में, भारतीयों में। इसने जो नाइटिंगेल थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। नियमित जनगणना इसी समय में 1881 में बताई थी आपको शुरू हुई थी। 10 ये जनगणना जो है, वैसे तो मेयो के समय में 1872 में हो गई थी, परंतु हर 10 वर्ष में जो जनगणना का प्रावधान किया था वो रिपन के समय में हुआ था। इससे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कहा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया था 1872 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इसी समय में हंटर आयोग का गठन किया गया था शिक्षा हेतु। तो शिक्षा के लिए 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया था, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। श्रमिकों की दशा सुधारने हेतु प्रथम कारखाना अधिनियम भी पारित हुआ 1881 में। इसने जो वर्नाकुलर प्रेसिड जो यटन के समय में आया था उसको समाप्त कर दिया था 1882 में। नगर पालिका गठन इसी के समय हुआ था। अब प्रथम जो था वो कहां हुआ था? मद्रास में। मद्रास नगर निगम की स्थापना होती है सर्वप्रथम। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध एक चीज इसमें याद रखिएगा, एक विवाद है जिसको कहते हैं अयवर्ड विवाद। यह विवाद ये था कि जो भारतीय जज होंगे वो विदेशियों का भी मुकदमा सुन सकते हैं, ऐसा प्रावधान रिपन ने कर दिया था। परंतु जो गोरे थे इन्होंने विद्रोह कर दिया कि भारतीय हमारे ऊपर सुनवाई कैसे कर सकते हैं, और यही एक विवाद हो गया था, जिससे रिपन ने नाराज होकर के त्यागपत्र दे दिया था। तो इसके ने त्यागपत्र दे दिया था इसी विवाद का। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध इसके समय समाप्त होता है, जो यटन के समय शुरू हुआ था। 1883 में जो स्टैची आयोग बनाया था उसकी सिफारिश के आधार पर एक संहिता बनाई गई थी जिसको कहते हैं अकाई संहिता निर्मित किया गया था। इसके बाद डफरेन आते हैं 1884 में से 88 तक रहते हैं। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और बर्मा को अंतिम रूप से भारतीय राज्य का हिस्सा बना देता है। तो बर्मा का हिस्सा बनाया गया 1856 में डफरेन के समय में। डफरेन के समय में ही आप जानते हैं ए.ओ. ह्यूम ने 1885 का अधिनियम 1885 में कांग्रेस का गठन किया था। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, और 1885 में ही बंगाल टेनेंसी एक्ट और 1887 में पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। 1887 में डफरेन के समय ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है। तो ये इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। इसका आता है लैंसडाउन। इसके समय में कुछ क्या हुआ? तो इस समय 1889 में कश्मीर के जो महाराजा प्रताप सिंह को ब्रिटिश रेजिडेंट के पद पर, ठीक है, पद के पक्ष में राजगद्दी को परित्याग करने के लिए बाध्य किया गया था। ठीक है, वहीं 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा होती है, दूसरी बार यात्रा होती है। ठीक है, 1889 में। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित होता है और 1891 में ही एज ऑफ कंसेंट पारित किया जाता है। एज ऑफ कंसेंट 1891 में ही मणिपुर के जो महाराजा व सेनापति को देश से निर्वासित कर दिया जाता है। किसके समय में ही? लैंसडाउन के टाइम पे। 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है और 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य जो डुरंड रेखा का निर्धारण होता है, डुरंड आयोग का गठन करके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1893 में डुरंड रेखा। ठीक है, इसको आता है अयंगन द्वितीय। ठीक है, इसके समय में कुछ बातें याद रखिएगा। सॉरी, इसका एक कथन है जो बहुत बार पूछा जाता है। इसने घोषणा की थी कि भारत को तलवार के दम पर जीता गया है, विजित किया गया है और उसी के दम पर इसकी रक्षा की जाएगी। ये कथन किसका है? तो अयंगन द्वितीय का है। ये पूछा जाता है बहुत बार। ठीक,
वही 1895 से 98 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा था, दुकाई पड़ा था। 1897 जेम्स योई की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था ताकि जांच की जाए, जैसे स्ट्रेची आयोग था। वहीं इसी समय 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बयूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, मठ की। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसी से आपको बहुत सारे जो फैक्ट है वो यहीं से आपको प्राप्त हो जाएंगे। जो क्वेश्चन कहीं से पूछा जाता है वो इन्हीं टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। ठीक है। इसी के समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत होती है और पूना में जो चापेकर बंदी है, इन्हीं क्रांतिकारियों में से कौन है? चापेकर बंधु जो है, इन्होंने, जिनका नाम था दामोदर हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, इन्होंने ब्रिटिश कमिश्नर जो थे WC रैंड, उसकी हत्या कर दी थी। इसको प्रथम राजनीतिक हत्या भी कहा जाता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट सारे यहीं पे सारे पॉइंट आते जा रहे हैं। अब आते हैं करजन। करजन 1899 से 1905 तक रहते हैं। इसके समय में खूब सूखे पड़ते हैं। सर एंटनी मैकडोनाल्ड जो है, इसकी अध्यक्षता में यह आयोग का गठन कर देता है। वही हर बार जैसे आयोग गठन हो जाते, इसने भी कर दिया। 1899 में भारतीय टंकन अधिनियम और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया जाता है, यानी जो मुद्रा छापने का टंकन अधिनियम है वो पारित किया जाता है। और पाउंड मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित की जाती है। कब? 1899 में। तो पाउंड को भारत की कानूनी मुद्रा कब घोषित की गई? 1899। इसी के समय में 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम आता है और 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की जाती है। कुछ और आयोग इसके समय बहुत जो इंपॉर्टेंट गठन किया जाता है। एक तो बताया था मैं आपको कि 1900 में अकाई आयोग था, सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आयोग जो है, जिसको कहते हैं सिंचाई आयोग, 1901 में ही। ये सारे आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंचाई आयोग सर कोयन स्कॉट मॉनक्रीफ। 1901 में रेलवे आयोग का बनता है टॉमस रॉबर्टसन। पुलिस आयोग एंड्रयू फ्रेजर। विश्वविद्यालय आयोग टॉमस टाइलर। तो ये इंपॉर्टेंट है 1902 में सारे 1901 में सेनाध्यक्ष किचनर के सहयोग से इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की जाती है। बाद में किचनर के साथ इसका विवाद भी होता है। 1903 में पुलिस विभाग में CID की स्थापना की जाती है। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया था 1904 में, करजन के टाइम पे ही। 1904 में ही सहकार उधार समिति अधिनियम पारित किया जाता है। 1905 में जो पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसकी स्थापना होती है 1905 में पूसा में। ठीक है, पूसा बिहार में। उसके बाद प्रत्येक प्रांत एवं केंद्र पर गुप्तचर विभाग की स्थापना होती है। करजन ने 1905 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया था। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना करवाई थी और 1900 भारतीय यूनिवर्सिटी अधिनियम जो है 1904 पारित किया था इसी टाइम पर। 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन भेजा था। यंग हस्बैंड मिशन कहां भेजा था? तिब्बत भेजा गया था। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु इन्होंने क्वेटा में कॉलेज की स्थापना की थी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की और 1905 ईस्वी को करजन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी 1905। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखिएगा इसका, डेट सहित 1905। ठीक है, अभी यूपीपीएससी का RO11 था, उसमें ये डेट भी पूछी गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को इसकी जो विभाजन की घोषणा को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था, तो 16 अक्टूबर को। किचनर करजन विवाद से असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में यह त्यागपत्र दे देता है। करजन ने 1903 में ही कहा था वायसराय पद से निवृत्त होने पर कलकत्ता निगम का महापौर बनना पसंद करेगा। यह कथन किसका है? तो करजन का है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। इसके बाद आते हैं मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय के बारे में देखिए कि स्वदेशी मूवमेंट इसके समय शुरू हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में इसी के समय शुरू हुआ था, बंगाली विभाजन के आरोप में। आगा खान ने इसी के समय पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी ढाका में। 1907 में आंग्ल रूसी युद्ध का प्रतिनिधि मंडल जो है की बैठक होती है और 1907 में ही सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का, जानते हैं, विभाजन होता था। कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1907 में सूरत अधिवेशन में। मारिया मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों को पृथक मताधिकार जो है सेपरेट इलेक्टोरेट देने का प्रावधान किया जाता है इसी के समय में 1909 के अधिनियम से। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा।
इसी समय बाई गंगाधर तिलक जो है उनको राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कारावास की सजा दी जाती है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर की जो काउंसिल होती है उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, एसपी सिन्हा को नियुक्त किया जाता है, प्रथम भारतीय को नियुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और आप जानते हैं 1909 में ही लंदन में जो मदन या धिंगरा जी हैं, इन्होंने करजन बाई की हत्या कर दी थी। तो याद रखिएगा कब की थी, 1909 में किसने की थी ये। और 1913 को शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव भी पारित किया गया था, ठीक है, मिंटो के टाइम पर। इसके बाद आते हैं हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय में एक तो इंपॉर्टेंट यह है कि जो उस समय पंचम ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, वह 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में आते हैं और यहीं पर बंगाली विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और राजधानी अब वहां से स्थानांतरित हो जाती है। कहां से? कलकत्ता से दिल्ली हो जाती है। 1911 में ही घोषणा की गई थी। और इसी समय जो बंगाई है उससे बिहार और उड़ीसा को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। बिहार और उड़ीसा को इससे पृथक कर दिया जाता है। फिर 1936 में उड़ीसा से बिहार को पृथक कर देते हैं। 1912 में ही दिल्ली की राजधानी बनी, ठीक है, राजधानी बनाएगा। 23 दिसंबर 1912 को ही हार्डिंग जो है उन पर बम फेंका गया था और इस कांड में जो भाई मुकुंद है, भाई मुकुंद को फांसी की सजा दी गई थी। तो हार्डिंग की गाड़ी में बम फेंका गया था। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 1913 में ही जो हरदयाल हैं, इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। गांधी जी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे और 1915 में ही जो मदन मोहन मालवीय जो है हरिद्वार के कुंभ में हिंदू महासभा की स्थापना करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, कहां पर किए थे? कुंभ में हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में। 1915 ईस्वी में ही राष्ट्रवादी नेता जो है गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाती है। 1916 में वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं और लॉर्ड जो हार्डिंग को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति जो है वो नियुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सारी बातें, एक एक पॉइंट यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं जेम्स फोर्ड, ठीक है। इसके समय में है तयत और एनी बेसेंट ने, आप जानते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, ठीक है, 1916 में। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 1960 में ही डी के कर्वे जो है, डी के कर्वे जी पूना यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं, जहां पे औरतों को विमेंस के लिए पूना यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन करते हैं? डी के कर्वे 1916 में। 1916 में है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो नरम और गरम है, जो जिनका विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, यहाँ पर एकीकरण होता है और यहीं पर साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो जाता है। 1917 ईस्वी में शिक्षा सुधार हेतु सैंडलर कमीशन का गठन किया जाता है, ठीक है, शिक्षा सुधार में। अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा हेतु मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड अधिनियम पारित किया जाता है 1919 का। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है 1916 में। चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और अहमदाबाद सत्याग्रह भी 1918 में होता है, जहां पर गांधी जी प्रथम बार भूख हड़ताल करते हैं। 1919 में ईस्वी में क्रांतिकारी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु रॉयट एक्ट पारित किया गया था 1919 में और 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। इसका विस्तार से पढ़ा जाएगा। संवैधानिक सुधार अधिनियम 1919 को 1 अप्रैल 1921 को लागू किया गया और इसमें द्वैध प्रांतों का शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, ठीक है, जिसमें एक हस्तांतरित विषय होते थे और दूसरे आरक्षित विषय होते थे। खिलाफत मूवमेंट 1919 में शुरू होता है और तथा असहयोग मूवमेंट जो है वो 1920 में शुरू होता है। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में हुआ। एसपी सिन्हा जो है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बिहार का गवर्नर पद से नियुक्त किया गया, यानी कि गवर्नर के पद पे नियुक्त किया गया था एसपी सिन्हा को, बिहार के गवर्नर, और ये प्रथम भारतीय थे जो गवर्नर बने थे। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है और 1920 में ही
एम एन रॉय जो है, एम एन रॉय वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन एम एन रॉय ने किया था 1920 में। और इसी समय जो भाई गंगाधर तिलक हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, इसके बाद आते हैं रीडिंग। यह एकमात्र यहूदी वायसराय थे, एक तो ये याद रखिएगा, एकमात्र यहूदी वायसराय। इसी समय में 1921 में जो केरला में मोपजा विद्रोह होता है, नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा होती है। प्रसिद्ध चौरी चौरा का जो कांड है 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी वैसे कहीं दिया है तो 5 फरवरी है। परिणामस्वरूप गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग मूवमेंट जो था उसको समाप्त कर दिया था। ये डेट याद रखिएगा, 12 फरवरी 1922। 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रॉयट एक्ट की समाप्ति हो गई थी इसके समय में। 1922 में कलकत्ता में भारत विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर करते हैं। याद रखिएगा डेट भी और किसने की थी ये भी। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप मेरा यकीन मानिए, अगर आप पीवाईक्यू देखते होंगे तो आप जानते होंगे। 1922 ईस्वी में ही जो सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा लंदन एवं भारत में आयोजित करने का प्रावधान किया गया था 1922 में। 1922 में ही अकाई मूवमेंट स्टार्ट होता है सिखों का, जिसमें सिख गुरुद्वारों को ब्रिटिश समर्थक महंतों के चंगुल से मुक्त कराना था। अतः 1925 में गुरुद्वारा की ये एक समिति बनाई गई जिसको कहते हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का गठन किया गया 1905 में। 1923 में ही आप जानते हैं स्वराज पार्टी का गठन होता है, जिसमें से गांधी जी के असहयोग मूवमेंट को वापस करने से नाराज होकर के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू है, इनके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष बनते हैं चित्तरंजन दास और इसके सचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू। 1924 में द्वैत शासन को फिर से चेक करने हेतु मूडी मैन कमेटी गठन किया जाता है और 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 1925 से 1926 में वायकॉम सत्याग्रह शुरू किया जाता है। वायकॉम सत्याग्रह 1925 से 24 से 25 के बीच में, यह अछूतों को मंदिर में प्रवेश करवाने का एक मूवमेंट था जो त्रावणकोर में शुरू किया गया था। 9 अगस्त 1925 को प्रसिद्ध काकोरी कांड जो होता है वो यही होता है 19, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। रीडिंग के समय में मुल्तान, अमृतसर, अलीगढ़ आदि जगहों पर भीषण दंगे हुए थे। ठीक है, और 1926 में आर्य समाज के जो नेता थे स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1926 को योग सेवा आयोग जो है उसकी स्थापना की जाती है। तो ये कहानी थी, इतनी हमने जो डिस्कस किया। इसके बाद इरविन और बाकी जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों देखो, ये जो छोटे छोटे वीडियो देखो, पर इन्फॉर्मेशन ये मानिए कि आपकी पूरी हिस्ट्री कवर हो रही। मैं यहाँ गवर्नर के बारे में जरूर डिस्कस कर रहा हूँ, परंतु जो घटनाएं हुए ना उन सारी घटनाओं को एक क्रम से यहाँ पे हम डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, ताकि आपके याद भी कर पाए किसके समय में क्या हुआ था और कौन सी घटना कब, क्यों, कहाँ, कैसे हुई थी। यही तो हिस्ट्री है, यही तो प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाइएगा।